पार्वती के स्नान करने और मैल से पुतला बनाकर, तो पहली तो बात, पार्वती ने जैसे जन्म भर से स्नान न किया होगा, इतना मैल कि उससे एक पुतला बन जाए। जरा पार्वती की हालत तो देखो, जैसे जन्मों से न नहाई हो, जैसे धूल और मिट्टी में ही लोटती पलोटती रही हो, और कहीं मैल के पुतलों से जीवन पैदा होता है। क्या बचकानी बातें, मगर अद्भुत है हमारा देश। इस तरह की व्यर्थ की बातों को पूजे चला जाता। जो लोग इस तरह की बातों को मान के चलेंगे, इनसे क्या तो विज्ञान का जन्म होगा और क्या धर्म का जन्म होगा। इनके जीवन में कभी भी कोई क्रांति नहीं हो सकती। कोई आज की मूर्ता नहीं, बड़ी पुरानी, बड़ी प्राचीन, इसकी जड़ें बड़ी गहरी, और इसे काटना हो तो पीड़ा तो होगी। मैं किसी भी मूर्ता को स्वीकार करने को राजी नहीं, चाहे वो कितने ही महत्वपूर्ण शास्त्र में लिखी हो। और फिर भगवान शिव, एक तरफ तो कहते हो कि वो त्रिकालज्ञ, और उनको भी गणेश के रोकने पर संदेह हो गया। संदेह तो बड़ी ही क्षुद्र मनोदशा है। संदेहग्रस्त व्यक्ति को तो हम धार्मिक भी नहीं मानते, और भगवान को तुम कहते हो वो सर्वव्यापी, सब कालों को जानने वाला, सबका ज्ञाता। उसको कैसे संदेह होगा कि पार्वती ने अपने शरीर से मैल निकाल के पुतला बना लिया, प्राण फूंक दिए। देवी देवता भी तुम्हारे आदमियों से बहुत भिन्न नहीं, वही ईर्षा, वही संदेह। अब ये क्या देवता हुए? फिर जरा भी उन्होंने पूछताछ भी नहीं की, गर्दन ही काट दी। ऐसी हिंसक वृत्ति। मगर आश्चर्य तो यह है कि इन देवताओं को तुम अब भी पूज रहे हो, 20वीं सदी में भी पूज रहे हो। फिर पार्वती ने विलाप किया। क्या देवी देवता है? इधर समझाते हैं कि आत्मा अमर, कोई मरता ही नहीं, और पार्वती विलाप कर रही हैं अब। और महादेव जी के साथ रहते रहते जिंदगी गुजर गई। इनको अकल ना आई कि तुम महादेव की मूर्ति के सामने सिर पटक पटक के सोचते हो अकल आ जाएगी। अब विलाप कर रही। और विलाप क्या करना है जब मिट्टी के ही पुतले में सांस फूंकी थी? अरे तो फिर 2-4 महीने बाद नहा लेना था, हाथ का ही मैल था। इसमें रोना धोना क्या है? या शिव जी के शरीर से मैल निकाल के उसका पुतला बना लेना था। जब पार्वती को मैल के पुतले में प्राण फूंकना आता है, गणेश की गर्दन जोड़ना नहीं आया। इनमें तुम विरोधाभास देखो, और तब तुम पाओगे तुम कैसी बचकानी कहानियों में उलझे रहे हो।